व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई जिस तरीके से आप अगर सेंटीमेंट देखो तो सेंटीमेंट मार्केट का बहुत ही बुरा होता जा रहा है वक्त के साथ। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती आ रही है, हर आदमी बहुत ही स्केप्टिकल होता जा रहा है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। इनफैक्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी अब बोलना शुरू कर दिया कि इस साल स्टॉक मार्केट से रिजल्ट या बहुत अच्छी इनकम आप एक्सपेक्ट ना करें, और इसके वजह से बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया है एसआईपीज़ में। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लोग एसआईपी में पैसा बंद कर रहे हैं, लोग अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप देखो तो मेरे पास 3 आर्टिकल खुले हुए हैं अलग अलग 5paisa.com का, जिसने कहा है कि भाई जनवरी में दिसंबर में ये था हमारा 82% का डिक्लाइन। 82% एसआईपी जो नई स्टार्ट हुई थी वो बंद हुई हैं। सितंबर में ये 60% था, मतलब सितंबर पहले आया था तो 60% था, उसके बाद दिसंबर में 82% है, और जनवरी में वॉपिंग 109% का डिक्लाइन आया है एसआईपीज़ में। मतलब कि लोग अपनी एसआईपीज़ को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार बंद कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। हर लगातार मार्केट गिरता जा रहा है। अगर इनफैक्ट अगर आप इस डेटा की माने तो अब आप देखो कि मैं आपको एक और आर्टिकल की तरफ दिखाऊंगा, आउटलुक मनी का। और आउटलुक मनी कह रहा है कि भाई ये लगातार जो डेटा है वो कंट्रीब्यूशन है एसआईपी का, वो कम होता जा रहा है डेट बाय डेट। जो बढ़ना चाहिए वो अब कम हो रहा है लगातार। और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि लोग एसआईपी तो स्टार्ट करते हैं पर वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बहुत लगातार। तो ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, और हर आदमी यही बोला है क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रख रहा है। अगर देखो इसका भी जो डेटा है आउटलुक मनी पे, वो मैं देख रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है कि 20,000 करोड़ का एसआईपी का कंट्रीब्यूशन था। कब था? अप्रैल में। फिर 20,000 करोड़ का मई में था, जून में था। अब सितंबर अगस्त तक तो मार्केट तेज़ भागा था। तो अब आप ये देखो 20,000, 21,000, 23,000, 23,000, 24,000, 25,000 तक बढ़िया चला है कंट्रीब्यूशन। 25,000 के बाद ये बहुत मुश्किल से 26,000 पहुँचा है, और 26,000 पे अब ये स्टैग्नेंट है। तो ये 26,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा है एसआईपी के कंट्रीब्यूशन। मतलब कि उतना ही एसआईपीज़ आ रही हैं, नई एसआईपीज़ ऐड ही नहीं हो रही हैं। मतलब जो नई एसआईपीज़ हुई हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ नहीं रहा, मतलब कि वहीं स्टैग्नेंट हो गया है एकदम। तो ये बहुत मुश्किल की बात हो रही है। इस तरीके से एसआईपीज़ में लगातार डिक्लाइन, जो नए लोग हैं वो बंद कर रहे हैं। अब हम बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट माने तो बिज़नेस स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट प्लान, जो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान है, उन्होंने डिक्लाइन देखा है 1 मिलियन का इन जनवरी एमिड द इक्विटी मार्केट करेक्शन। वही बात एक जो 109 करोड़ की 106% कम, जो मैं आपको बोल रहा था डिक्लाइन आ रहा है कि 1 मिलियन तकरीबन जो का वो हुआ है क्या कहते हैं, डिक्लाइन आया है इन्वेस्टर का। तो भाई मार्केट का तो हालत ख़राब है, और बहुत सारे लोग इस मार्केट से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? मेरे भाई आपको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, आपको हिम्मत बांध के बोलना चाहिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। याद रखिए कि एसआईपी का जो टोटल जो कंसेप्ट है एसआईपी का, वो सिर्फ ये है कि आपकी जो टोटल जो आपका पैसा हो उसकी जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी है उसको एवरेज करने का। मतलब कि कोई चीज़ आपने अगर 10 रुपये में ली और उसके बाद वो मार्केट गिर गया, वो सस्ती हो गई, जब वो 5 रुपये की हो गई, तो आपने दोबारा जब ले लोगे आप, तो आपकी जो 10 रुपये का प्राइस है वो 7.5 रुपये का प्राइस एवरेज हो जाएगा। तो आपका प्राइस 7.5 रुपये का हो जाएगा। जब वो दोबारा 10 रुपये पहुँचेगा, तो इस बार आप जब 10 रुपये पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे अगर आप पहले बैठते, पर अब क्योंकि आपका प्राइस 7.5 रुपये हो गया, तो अब आपको 2.5 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा उसमें, उसी चीज़ में। तो ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपको अपनी एसआईपी को एवरेज करने का। अगर आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आप 100% मुझे लगता है कि पछताएंगे फ्यूचर में, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है। हो सकता है ये कुछ टाइम तक स्टैग्नेंट रहे, हो सकता है कंसोलिडेट करे, हो सकता है यहीं घूमता रहे, पर अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को जाना ऊपर ही है। आपको ये बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, आपको नीचे के यूनिट्स पे और ज़्यादा यूनिट्स बटोरने का। इनफैक्ट अगर आपके पास कैश है तो उसको और उठा लें, और अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू करें, तो मार्केट में बने रहें, एसआईपी को बनाए रखें, और जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ सकता है वो और ऐड करें, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट दोबारा भागने की कोशिश करेगा तो मौका नहीं मिलेगा किसी को भी घुसने का।
क्योंकि जब मार्केट भागता है तो लगातार भागता है, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये मैं थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब उठा लूँगा, जब वो मौका नहीं आएगा, जब आप कहोगे नीचे आ जाए थोड़ा सा, वो मार्केट नीचे गिरेगा नहीं, फिर आप बैठे रहोगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मेरे प्राइस पे आ जाए, थोड़ा सा नीचे और आ जाए, वो नीचे नहीं आएगा, वो वहाँ से भागता 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 लगातार ऊपर चला जाएगा और आप वेट करते रह जाओगे। तो सबसे ज़्यादा दुख मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में, जो मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुनता हूँ लगातार, जब भी मुझे भी कभी कभी फील होता है कि यार मैं लॉस कर रहा हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं बनाना चाहिए क्या, मुझे कुछ ज़मीन प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए क्या। जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स को हम सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिग्रेट है इसमें स्टॉक मार्केट में वो ये है कि टाइम करने का मार्केट, क्योंकि वैसे लोग टाइम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है लोगों को टाइम करने का। तो ऐसे लोगों के पास ज़्यादातर कैश में बैठते हैं, वो 90% ऑफ द टाइम 10-20 साल कैश में बैठे, एक बार उन्हें मौका मिला कि बहुत मार्केट गिरा था तब उन्होंने पैसा लगा दिया, तो वो पैसा बना तो लेंगे पर जो कंपाउंडिंग का जो 20 साल का जो फ़ायदा है वो नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली वो पैसा डबल ट्रिपल कर लेंगे एक बार में, पर कंपाउंडिंग से जो पैसा आपका 10 गुना 20 गुना हो सकता है वो नहीं हो पाएगा उसमें। तो इसलिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मेरे हिसाब से ये अच्छा मौका है आपको एसआईपी का पूरा कंसेप्ट ये है कि आपको मार्केट टाइम करने का टाइम नहीं है, ना आपके अंदर इतना टेक्निकली आप इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, इसलिए आप एसआईपीज़ कर रहे हो। तो आप टेक्निकली अगर स्मार्ट नहीं हो और आप इस बात को एडमिट करते हो तो चुपचाप से अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखो। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप मार्केट को धीरे धीरे आप एसआईपीज़ अपने डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे और आपका जो प्राइस है, एवरेज प्राइस आपकी बढ़िया हो जाएगी नीचे की। जब ये मार्केट वहाँ से रिकवर करेगा तो आपको बहुत ही सही इनकम आपको दे देगा जब ये रिटर्न आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो इतना ज़्यादा आप देखोगे हर जगह डिक्लाइनिंग नंबर्स है, हर जगह एसआईपीज़ बंद कर रहे हैं हर आदमी। और ये याद रखिए कि जो अगेंस्ट द टाइड जाना सबसे मुश्किल काम होता है। अगेंस्ट द टाइड जो कहते हैं ना, अगेंस्ट द टाइड जाना सबसे मुश्किल काम होता है और सिर्फ हैंडफुल लोग ही जो है वो अगेंस्ट द टाइड जा पाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये नहीं कर पाते। तभी ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इतनी वो नहीं रखते, इतना हिम्मत नहीं रखते। और जो इस टाइम पे हिम्मत रख लेता है वही आगे बढ़ने वाला है, वही अच्छे रिटर्न देने वाला है। पर याद रखिए कि भाई ये इतना आसान नहीं है। तो आपको अपने यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर नर्व्स, यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर भरोसा, मतलब भरोसा क्या, यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर नर्वसनेस। और आपको बने रहना मार्केट में, ये बहुत अच्छी मौका है। इनफैक्ट यहाँ से और गिरे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और उठाइए और बने रहिए। जब आपका पैसा ख़त्म हो जाए बिल्कुल चुपचाप बैठना है, आपको इंतजार करना है। मार्केट जब रिकवर करेगा वो अच्छा रिटर्न देगा। सबसे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि आप अगर कैश लेके बैठे रहे और सोचते रहे कि यहाँ से और गिरे और आपने नहीं लगाया और यहाँ से अगर मार्केट भाग गया तो आपको जो रिग्रेट होने वाला है वो तो हद से ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि आप सिर्फ टाइम करने की कोशिश में बैठे रहे और राइट टाइम पे मार्केट में घुस नहीं पाए और वहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। तो ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। उस रिग्रेट में ना फंसे, लगे रहें, धीरे धीरे एवरेज करते रहें पैसे को। और अगर ख़त्म हो गया तो चुपचाप से बैठे वेट करें, अपना काम करें, पैसा अपना काम करके आपको देगा। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe and I will see you with the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.